नमस्कार बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो हम आज एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सारी लोग, बहुत सारे पीपल्स उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसी तरह से हम भी अभी जान लेते हैं। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण सविस्तररित्या अभ्यासणार आहोत ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स। म्हणजे जशा पृथ्वीवर, जशा पाण्याच्या पृष्ठभागावर, जैसे कि पानी के सरफेस पे एक टाइप के वेव्स, समझो हमने एक पत्थर वगैरह पानी में डाल दिए, तो पानी में डालने के बाद उसके सरफेस के ऊपर कुछ वेव्स क्रिएट होते हैं और वो वेव्स एक जगह से दूसरे जगह कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं। उसी तरह से ये जो हमारा स्पेस है, हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितने भी सारे जो कुछ भी ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट भी उनके स्पीड के जरिए, म्हणजे त्यांच्या वेगामुळे त्यांच्या सभोवती सुद्धा काही प्रमाणामध्ये काही वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या वेव्स तयार करत असतात आणि त्या वेव्हच्या बाबतीत आपण इथं अभ्यासणार आहोत। मीन्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स बोले तो जैसे कि अगर हम किसी पानी के सरफेस के ऊपर कोई पत्थर डाल देते हैं, तो पत्थर डालने के बाद, फेंकने के बाद पानी के सरफेस पे किस तरह से एक, आपको मालूम है कि पानी के सरफेस पे कुछ वेव्स क्रिएट होते हैं और वो वेव्स क्रिएट होने के बाद एक जगह से दूसरे जगह वो जाते हैं। उसी तरह से ये जो हमारे स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव्स है कि जितने भी कुछ बॉडीज है वो जब रिवोल्यूशन करते हैं तो वो वेव्स जनरेट करते हैं। और इन वेव्स के बारे में फर्स्टली ऑब्जर्वेशन किया बाय साइंटिस्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन एक ऐसा आदमी होके गया, ऐसा एक साइंटिस्ट होके गए कि उन्होंने बहुत सारा इन्वेंशन किया है, बहुत सारा। मैं अभी अगर उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देना शुरू करूं तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत, यही उनके लिए काफ़ी है, बहुत, ये शब्द बस। उन्होंने बहुत में बहुत सारा आ जाता है उनका वर्क। तो ऐसे उन्होंने ये ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। तो हम थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट को लेके हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं संजू सिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। geniusscienceedu.com ये वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ भी आपको एकेडमिक वीडियोस, आपको पूरे के पूरे एक सिस्टमैटिकली वीडियोस आपको क्लास वाइज देखने को मिलेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी करिए, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, बच्चों के लिए बनाता हूँ, स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ। जो स्टूडेंट एमपीएससी, यूपीएससी यानी कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन सब के लिए इसका बहुत बहुत महत्व होता है। यानी कि बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियोस में बनाता हूं। तो चलो, तो देखते हैं कि हम एक पॉइंट का मदद लेंगे, एक पॉइंट की हेल्प से हम एक ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है और वो किस तरह से जनरेट होते हैं, किस तरह से तैयार होते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हम ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। देखो, तो यहां मैंने आपको दिया है वेव्स आर क्रिएटेड, यानी कि ये जो वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन इनटू इट। अगर किसी पानी के सरफेस पे, पानी पर हम क्या करते हैं, अगर कोई पत्थर वगैरह कोई ऑब्जेक्ट हम अगर डालते हैं तो डालने के बाद, वहां फेंकने के बाद वहां कुछ वेव्स तैयार होते हैं। और जैसे पानी के सरफेस पे जिस तरह से वेव्स तैयार होते हैं, उसी तरह से ये जो विश्व है, ये विश्व में भी बहुत सारे वेव्स आपको, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वेव्स आपको देखने को मिलते हैं। उसमें से एक ग्रेविटेशनल वेव्स है। ओके, चलो आगे का पॉइंट मैं आपको बता देता हूं क्या है। सिमिलरली, ये देखो, सिमिलरली इस तरह से, सिमिलरली यू मस्ट
have seen the waves generated on a string with both the ends are held in hand and it is second. यानी कि आपको मालूम आहे स्ट्रिंग हमारा जो दोरी वगैरे असते ना, ती जर दोरी आपण जर एका साईडला जर फिक्स केली आणि दुसऱ्या साईडला आपण बोटाने प्लग जर केली, तिला असं छेडलं तर त्यावर वेव्ज तयार होताना आपल्याला पाहायला मिळत असतात. मग तशाच प्रकारच्या या सुद्धा वेव्ज. सिमिलरली यू मस्ट हॅव सीन द वेव्ज जनरेटेड, यानी कि वेव्ज जनरेटेड ऑन अ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के सरफेस के ऊपर बहुत सारे वेव्स आपने देखे हैं. स्ट्रिंग व्हेन बोथ इट एंड्स आर हेल्ड इन हैंड एंड इट इज सेकेंड. बोथ हैंड्स, यानी कि अगर आप इस तरह से हाथ में पकड़ के उसे अगर आप शेक करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे वेव्स आपको देखने को मिलते हैं. उसी तरह से आपका वेव्स यहां देखने को मिलता है. ओके, तो चलो आगे का पॉइंट क्या है देखो. देन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट वेव्स, एक मिनट, लाइट वेव्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव्स. जो लाइट देखते हैं वो भी एक टाइप की वेव होती है. दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेव. लाइट वेव्स आर ऑल्सो वेव्स, बट ये कौन से वेव्स होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इसलिए कहते हैं कि इनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती. यानी कि अगर मीडियम की जरूरत होती है तो वो मैकेनिकल वेव्स में हम उसे कंसीडर कर सकते हैं. तो मैकेनिकल वेव्स दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रॅव्हल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एका जाग्यावरून दुसऱ्या जाग्यावर वेव्सला जाण्यासाठी ज्या ठिकाणी माध्यमाची गरज असते त्याला आपण मेकॅनिकल वेव्स असे म्हणतो, आणि जिथं माध्यमाची गरज नसते त्याला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स असे म्हणतो. म्हणून सूर्यापासून येणारा जो काही प्रकाश आहे आपला, तो प्रकाश इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या स्वरूपामध्ये येते, आणि त्याच्याकडनं येणारी जी काही लाईट असेल, जी काही हीट असेल, दॅट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. ओके, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट. मंजिज उसकी वेलोसिटी क्या होती है? तो उसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये लिखने में थोड़ा सा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इस तरह से इसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की वेलोसिटी. और उसी वेलोसिटी में ये वेव्स ट्रैवल कर देते. कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, चलो एक पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा. तो उसी तरह से अभी मैं आपको फोर्थ पॉइंट बता रहा हूं, गैमा रेज. कौन से रेज मैंने कहा? गैमा रेज, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से ये निकलते हैं, गैमा रेज. उसके बाद आपको पता है एक्स रेज, जो कि हमारा फोटो वगैरह लेने के लिए, फोटो बोले तो एक्सरेज, हमारा छाती का वगैरह जो लेते हैं ना एक्सरे, वही. अल्ट्रावायलेट रेज, ये भी यूनिवर्स में रहते हैं. अल्ट्रावायलेट रेज सूरज की तरफ से आते हैं. ओके, इंफ्रारेड वेव्स, जो कि वेव्स हम देख नहीं पाते हैं. लाइट विजिबल रेंज की वेव्स, विजिबल रेंज की लाइट हम देख सकते हैं, लेकिन इनविजिबल रेंज के लाइट वेव्स हम नहीं देख सकते. उनमें से एक आता है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैंने 11th का जो वीडियो लिया है, 11th का साउंड में भी है और इधर एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से वहां बताया. आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा. ओके, तो इस तरह से ये पूरे क्या है, एक्सरेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये क्या है? दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. और इनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. यानी कि विदाउट मीडियम दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, तो आगे का बिट और क्या है? द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स.
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स बोले तो जो चीजें हमें आकाश में देखने को मिलती है, सन है, मून है, अर्थ है, जुपिटर है, वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स और बहुत सारे भी ऐसे गैलेक्सीज है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं ये भी एक गैलेक्सी है, ओके, मिल्की वे कहते हैं इसे। और दूसरी एक गैलेक्सी हमें मिली है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। सूरज से हम तक लाइट, जो सूरज से जो लाइट निकलती है, जो हम बोलते हैं ना सुबह सुबह ताजे ताजे किरण, फ्रेश लाइट राइज, वो भी फ्रेश नहीं होते, 3 × 10⁸ किलोमीटर ट्रैवल करके आए हुए होते हैं। ये भी 8 मिनट बिफोर, यानी कि हमारे पास जो लाइट रेज पहुंचते हैं वो लाइट रेज सूरज के पास 8 मिनट के पहले तैयार हुए रहते हैं और उनको सूरज से हम तक पहुंचने के लिए उन्हें 8 मिनट का टाइम लगता है। सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये फासला उनके कंप्लीट करने के लिए उन्हें 8 मिनट का टाइम लगता है। ओके, तो आगे का पॉइंट और बता देता हूं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एमिट दीज वेव्स, ये देखो दीज वेव्स, एंड वी रिसीव देम यूजिंग आवर इंस्ट्रूमेंट्स। हम उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट्स की मेजर करके, रिसीव देम यूजिंग दी आवर इंस्ट्रूमेंट्स। all our knowledge about the universe has been obtained through these waves। और ये वेव्स जो निकलते हैं, यानी कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से निकलते हैं और हमारे पास जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स की जरिए हम उनका डिटेक्शन करते हैं। ओके, ऑल आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स हैज बीन ऑब्टेन्ड थ्रू दीज वेव्स। और ये जो डिफरेंट टाइप के वेव्स आते हैं यूनिवर्स में से, और इनका डिटेक्शन करने के बाद ही हमें पता चलता है कि यूनिवर्स में क्या क्या है। हम जो बोलते हैं ना, अभी में जो मैंने आपको बताया, मिल्की वे के बारे में बताया और उसके बाद मैंने एंड्रोमेडा के बारे में भी बताया, लेकिन किसी ने आंखों से ये नहीं देखा है, ये किसी ने भी नहीं देखा है। फिर भी ये पूरे जो कुछ भी वेव्स आते हैं, वेव्स का डिटेक्शन करने से पता चलता है कि ये दूर 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 हमारे यूनिवर्स में क्या हो रहा है इसके बारे में। ओके, तो आगे के कुछ पॉइंट मैं आपको यहां बता देता हूं। ओके, तो आगे के कुछ पॉइंट अभी हम यहां देखते हैं। तो ये देखो 6 नंबर का पॉइंट मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो 6 नंबर का पॉइंट यहां क्या बताता है, देखो तो 6 नंबर के पॉइंट में है द ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है? वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स है। दे हैव बीन कॉल्ड एज वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम ये थोड़े से डिफरेंट है। और फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम ये देखो हैव बीन कॉल्ड, कहा जाता है वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। ओके, और आगे का आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड दियर एग्जिस्टेंस इन 1916। इनका जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व, आइंस्टाइन ने 1916 को बताया। एग्जिस्टेंस यानी कि इस तरह से कुछ तो एक यूनिवर्स में एक टाइप के वेव्स है और वो हम तक पहुंचते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप में रहते हैं। उनका पूरा एक एग्जिस्टेंस, अस्तित्व आइंस्टाइन ने बताने की कोशिश की है 1916 को। ओके, उसके बाद आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड दैट द समथिंग स्पेशल हैपन्स। उन्हें क्या लगता था उसके बारे में यहां कुछ पॉइंट दिए मैंने। आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड बोले तो भाकित किया उन्होंने। क्या भाकित किया? प्रिडिक्टेड द समथिंग स्पेशल हैपन व्हेन टू बॉडीज सच एज प्लैनेट्स और स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर। यानी कि विश्व में, ये यूनिवर्स में अगर कोई दो प्लैनेट है, कोई स्टार हो, कोई प्लैनेट्स है, अगर वो जब ऑर्बिट करता है ईच अदर, यानी कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और ये अर्थ सन के सराउंडिंग में जब रिवोल्यूशन करती है तो ये चुपचाप रिवोल्यूशन नहीं करती, ये कुछ ना कुछ रेडिएशंस और कुछ ना कुछ वेव्स एमिट करती है, ऐसा उनका कहना था। उन्हें थोड़ा सा फील हुआ और आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड द समथिंग स्पेशल हैपन्स व्हेन, कुछ तो हो रहा है, व्हेन टू बॉडीज यूनिवर्स में जो कुछ भी टू बॉडीज सच एज प्लैनेट्स और स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के इर्द गिर्द जो कुछ भी रिवोल्यूशन कर रहे हैं, तो रिवोल्यूशन करते वक्त ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऐसा उन्हें फील हुआ।
और इसकी मदद के ऊपर ही उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स का एग्जिस्टेंस देने की कोशिश की है। तो आगे क्या है देखो, पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको यहां दे रहा हूं। तो देखो, ही बिलीव्ड दैट क्या हुआ उन्हें, ही बिलीव्ड दैट दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, ये टाइप की जो काइंड ऑफ मूवमेंट कुड कॉज रिपल इन स्पेस। और इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो मूवमेंट हो रही है इसमें एक कुछ तो रिपल्स तैयार कर रहा है। रिपल्स बोले तो वेव्स तैयार कर रहा है कुछ तो, रिपल्स इन द स्पेस, ओके, इन स्पेस। दीज रिपल्स कुड spread out like these ripples, this ripples in space, okay, these ripples would spread out like the ripples in the pond when the stone is tossed in। यानी कि अगर पानी में कुछ पॉन्ड वगैरह है, तालाब वगैरह है छोटा सा पानी का, उसमें हमने क्या किया कि एक पत्थर डाल दिया, वहां टॉस बोले तो फेंक दिया। तो फेंकने के बाद पानी के सरफेस के ऊपर जिस तरह से वेव्स क्रिएट होते हैं, उसी तरह से ये यूनिवर्स में ये प्लैनेट वेव्स तैयार करते हैं। यानी कि समझो ये यूनिवर्स भी एक क्या है, एक पॉन्ड है, और एक पॉन्ड पे एक ग्रेविटेशनल वेव्स वहां क्रिएट होते हैं। ओके, तो देन साइंटिस्ट कॉल दीज रिपल्स ऑफ स्पेस ग्रेविटेशनल वेव्स। और उन्हीं रिपल्स को उन्होंने क्या कहा है, ग्रेविटेशनल वेव्स कहा गया है। इस तरह से उन्हें क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करो, दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर करो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इतनी डेप्थ में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, डिटेल्स में नहीं मिलेगी आपको, ओके। उसके बाद ग्रेविटेशनल वेव्स आर इनविजिबल, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था, विजिबल रेंज एंड इनविजिबल रेंज। तो ग्रेविटेशनल वेव्स आर इनविजिबल, हमारे नेकेड आई को देखते नहीं, यानी कि नेकेड आई से हम उन्हें देख नहीं पाते, ओके, इनविजिबल। हाउएवर दे आर इनक्रेडिबली फास्ट, उनकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, कितना अभी बताया था मैंने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक मिनट में, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, कितना, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, एक मिनट में 3 लाख किलोमीटर, यहां थोड़ा सा स्पीड का प्रॉब्लम है, 3 लाख किलोमीटर, ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। द ग्रेविटेशनल वेव्स यहां दिया है 1,86 माइल पर सेकेंड, ओके। द ग्रेविटेशनल वेव्स स्ट्रेच एनीथिंग इन देयर पाथ एज दे पास बाय, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स स्ट्रेच एनीथिंग इन देयर पाथ एज दे पास बाय, यानी कि अगर कोई चीज उनके वेव्स में से वो जा रही है तो उसे क्या करते हैं, ये स्ट्रेच करते, खींचते हैं उसे, और खींचने के बाद उनके शेप में कुछ तो वो बदल कर देते हैं। तो इस टाइप के ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में आइंस्टाइन को जो कुछ लगा, उन्होंने ये कहने का प्रयत्न किया है। और ये ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में आगे चल के बहुत ही अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिसर्च हुआ, और रिसर्च किस तरह से हुआ ये हम आगे देखते हैं, इस पॉइंट में देखते हैं। तो क्या है यार, दीज वेव्स आर वेरी वीक, ये वेव्स कैसे, वेरी वीक रहते हैं, बहुत ही क्षीण रहते हैं, ओके, वेव्स वेरी वीक एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम, बहुत वीक रहता है और उन्हें डिटेक्ट करने के लिए बहुत तकलीफ होती है, यानी कि हम उन्हें डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही हार्ड जाता है, यानी कि इजीली मेथड से हम उन्हें डिटेक्ट नहीं करते। डिटेक्ट बोले तो हमें उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें हम जान नहीं पाते, उनको जो अस्तित्व है वो अस्तित्व हम दिखा नहीं पाते, उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हम, ओके। साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स to detect the gravitational waves emitted by astronomical sources।
ये जो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस है उनकी तरफ से ये जो कुछ भी वेव्स आ रही है उनको डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक मशीन इन्वेंट की है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, और उसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये आने वाले वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए उनका मदद लिया जाता है। ओके, और आगे जो पॉइंट मैं आपको यहां बता रहा हूं, देखो तो आगे क्या है देन। ओके, तो देन द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स एमिटेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस। ओके, आगे देखिए, अमंग दीज लिगो अमंग दीज, इनके बाद अमंग दीज जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किए उनमें से एक है, और वो क्या है, लिगो है। लिगो, इसके बारे में LIGO आपको नीट जी आपका 10th क्लास हो, UPSC MPC हो, वहां आपको ये लॉन्ग फॉर्म पूछा जाएगा। लिगो यानी कि इसका फील्ड भी पूछा जा सकता है आपको कि ये किस फील्ड के काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिगो इज मीनिंग ऑफ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। लिगो का काम कौन से चीज के लिए किया जाता है, इस तरह से रहेगा। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर आपको पूछे जा सकते हैं। लिगो बोले तो क्या है, लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी इज प्रोमिनेंट वन, उनमें से एक है, जितने भी कुछ इन्वेंट किया है उनमें से एक है। ओके, और इसके बाद आगे का है, एग्जैक्टली आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ दियर प्रेडिक्शन। अभी अगर आप देखते हैं तो अभी है 20,020 ईयर है। इसका इन्वेंशन कब हुआ है, 1916 को हुआ है। अब अगर हम देखते हैं तो 104 वर्ष हो चुका है, 104 ईयर्स हुए हैं इसका प्रिडिक्शन करके। एग्जैक्टली आफ्टर द 100 ईयर्स ऑफ दियर प्रिडिक्शन, साइंटिस्ट डिटेक्टेड दीज वेव्स कमिंग फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस। और इनका प्रिडिक्शन 100 साल पहले हुआ है, और अभी ऐसे कंक्लूजन पे साइंटिस्ट आ चुके हैं कि ये जो वेव्स है, ये वेव्स किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से तरफ से आते हैं। ये जो हमारा जो यूनिवर्स है, यानी कि ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स है, जो कुछ भी प्लैनेट्स है, उनके पास से ये वेव्स आते हैं और उनके पास से आकर हम तक पहुंचते हैं, और उसका डिटेक्शन अभी उसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी हो रहा है। ओके, और 11th पॉइंट क्या है, देखो 11th पॉइंट मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो 11th पॉइंट में यहां आपको मैंने बताया है एग्जैक्टली आफ्टर द 100 ईयर्स, मैंने ये बता दिया। ओके, इसके बाद है देखो, देन इंडियन साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन दिस डिस्कवरी। और इंडियन साइंटिस्ट ने सुधा इसके डिस्कवरी में, इसके स्टडी के बारे में बहुत सारा योगदान दिया है। और इसका स्टडी करने के लिए जो, और जनरली ये कहाँ होता है, ब्लैक होल्स के बारे में होता है। ब्लैक होल्स वो क्या है, उसका एक स्पेशली वीडियो में अपलोड करूंगा। ब्लैक होल्स के बारे में भी रहता है। और दूसरा अगर हम देखते हैं, दूसरा जो कुछ भी प्लैनेट रहेंगे, जो कुछ भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट रहेंगे, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ये यूनिवर्स में जब रिवोल्यूशन करते, जैसे कि हमारी अर्थ है, दूसरा प्लैनेट है, यानी कि बहुत सारे The Indian scientists have contributed significantly in this discovery. Okay, the Indian scientists ने सुद्धा इसके बारे में उनका योगदान देने की कोशिश की है। Okay, this discovery has opened a new path to obtain information about the universe. यानी कि this discovery has opened a new path to obtain the information about the universe. और ये जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी विश्व के बारे में जो कुछ भी अज्ञात चीजें हैं, अज्ञान चीजें हैं, अज्ञात म्हणतो आपण त्याला, जो कुछ भी अज्ञान चीजें हैं, ये अज्ञान चीजों के बारे में इन्वेंशन करने के लिए, स्टडी करने के लिए इसका अभी हेल्प हो रहा है, और आगे चल के भी बहुत सारा होने वाला है।
तो दोस्तों ये रहे ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। मैंने बहुत स्लोली और बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है। ग्रेविटेशनल वेव्स ये खाली अर्थ के बारे में नहीं है, ये खाली ओनली सूर्य के बारे में नहीं है, सूरज के बारे में नहीं है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स विश्व में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सारे चीजें हैं जो कि एक दूसरे के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहे हैं, इर्द गिर्द रिवोल्यूशन कर रहे हैं, उन सब ऑब्जेक्ट्स के बारे में है, उन सब चीजों के बारे में है। यानी कि वो जब रिवोल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं मैं, वो जब रिवोल्यूशन कर रहे होते, जो वो जब राउंड कर रहे होते हैं, रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो रिवोल्यूशन करते वक्त वेरी फास्ट रिवोल्यूशन करते हैं, और रिवोल्यूशन करते वक्त वो कुछ ना कुछ टाइप के वेव्स एमिट करते हैं, और वो वेव्स इन यूनिवर्स में जिस चीज से निकलते उससे वो स्प्रेड होते जाते हैं यूनिवर्स में। जैसे कि अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज वगैरह जो रेज मैंने बताया आपको, एक्स रेज वगैरह, उसी तरह से ए भी एक वेव्स है, और ये भी एक लहर के साथ, लहर के जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। और इनकी वेलोसिटी मैंने आपको बताई है, इनकी वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ये ट्रैवलिंग करते हैं। तो इसी तरह से ये ग्रेविटेशनल वेव्स है, और ये बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल चीजें से निकलती है, और इनका डिटेक्शन करने के लिए लिगो का इस्तेमाल किया गया। लिगो बोले तो लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ये लॉन्ग फॉर्म है उसका। बहुत सारे इन्वेंशन किया, बहुत सारे चीजों का इन्वेंशन किया, उनकी तरफ से ये सारा चीज किया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरे बच्चों, भाइयों, स्टूडेंट। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करो, क्योंकि ऐसे ही एकेडमिक और साइंटिफिक वीडियोस मैं आपके लिए अक्सर लेके आता हूं। ओके, तो मैं आपको और एक बताना चाहता हूं दोस्तों, आप अच्छे हैं, आप बहुत बड़े हैं, तो आप इसे शेयर भी किया करो और अपने दोस्तों तक इसे भी पहुंचाइए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी हम ठहरते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्री फॉल। फ्री फॉल बोले तो अगर कोई चीज आकाश में या अर्थ में से अगर जमीन पे गिरती है तो उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स वगैरह अप्लाई होता है और किस टाइप का उसका वर्क होता है, इसके बारे में मैं आपको वहां बताने वाला हूं। फ्री फॉल के बारे में, फ्री फॉल किसे कहते हैं और किस तरह से वर्किंग करता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो तब तक आज के लिए यहां ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।